आइए सुंदर समय को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। इस संध्या के समय फिर हम एक बार परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं। आइए हम सीखते हैं। आज का परमेश्वर का जीवित वचन है इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 24 वचन को हम आज सीखेंगे। इफिसियों 6:24 में कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं उन पर अनुग्रह होता है। प्रियो, इस के दिन हम परमेश्वर हमारे जीवन में सुंदर वचन दिया हुआ है कि आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कब होता है। और परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या और उसके अनुग्रह से होता है, उसके बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हर एक जगह में लिखा है, जैसे हम देखते हैं कि रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन, और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 13 वचन में भी कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। प्रियो, इसमें यहाँ पे हम आज परमेश्वर के जीवित वचन में देख रहे हैं कि हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। प्रियो, हमारे जीवन में जब अनुग्रह और हमारे जीवन में जब शांति आता है तो किसकी वजह से आता है बोलते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से आता है। अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे आता है, आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीख रहे हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 24 वचन हम लोग पढ़े, प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह होता है। इसी कारण मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 31 से 33 वचन उसमें देखते हैं, उसमें लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीज तुम्हें मिल जाएगा। बोलने से प्रियो, जितना भी चीज है बोलने से ये सब परमेश्वर के अनुग्रह की ओर से ही होता है। अनुग्रह के बारे में आइए हम और भी हम आगे परमेश्वर के जीवित वचनों में से देखेंगे। यहाँ पे हम उत्पत्ति की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन में भी हम नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम पढ़ करके सीखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह के जीवन में कैसे हुआ था। बोलने से यहाँ पे हम देखो 7 में देखते हैं, उत्पत्ति 6 के 7 में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बने रही। प्रियो, ये क्षेत्र देखो, नूह के समय में बोलने से कि जितना भी इलाका था नूह का, जो जिस जगह में रहता था वो पूरा पाप से भरा हुआ था। फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि 9 में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रियो, क्यों नूह पर अनुग्रह हुआ बोलने से, नूह पर एक धर्मी मनुष्य था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला एक परिवार था। इसी कारण हम नूह के समय में जल प्रलय हुआ था, हम देखते हैं कि नूह का पूरा परिवार ही बचाया गया, बाकी पूरा नाश हो गया। प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो ऐसे ही अनुग्रह होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इस अनुग्रह के फल से ही हम हर एक दुख से, मुसीबत से और बीमारी से हम बचते हैं। इसमें हम आप आगे में हम देखेंगे तो निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 17 वचन में देखते हैं, मूसा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है। अब हम देखें यहाँ पे मूसा के ऊपर ही परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। इसमें हम देखते हैं जब मूसा का जन्म हो उस समय भी फिरौन के शासन काल में एक आज्ञा निकला था कि जितने भी बालक उत्पन्न होंगे उनको मार डालने का, और जितना भी उसमें पुत्री उत्पन्न हो उसको रखने के लिए आज्ञा निकला था। तो नूह पर देखो, नूह का अच्छा सुंदर बालक था, उसको कुछ दिन उनको छुपा के रखा गया, लेकिन फिर भी उनको छुपा नहीं पाने के कारण उसको एक नील नदी में उसको बहा दिया जाता है। फिर भी तो वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह उस मूसा पर होता है, और फिरौन की बेटी ने उस नूह को जो उस जल में उस नदी में बहा देते समय उसको देखती है और उसको वापस लाती है और अपने परिवार में पालती है। ये क्या है बोलने से, परमेश्वर का अनुग्रह के ही द्वारा हुआ है। हम अभी देख रहे थे नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह, और हम देख रहे थे मूसा पर भी अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। इसमें से भी हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह
मूसा के ऊपर हुआ उसके बारे में इसके जीवित वचन में लिखा हुआ है। उसका 33 अध्याय उसका 17 वचन में देखो, इसमें इस पर अच्छी बात लिखा हुआ है बोलने से। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपनी तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। प्रियो, यहाँ पे हम मूसा पर भी परमेश्वर का अनुग्रह कैसा हुआ उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर हम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है बोल के हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वो उसी का अनुग्रह के फल है कि आज भी हम लोग परमेश्वर के सम्मुख पाए जाते हैं, भला चंगा पाए जाते हैं, भला आशीषित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसका अनुग्रह का ही फल है। और इसमें हम आगे हम देखेंगे तो रोमियों की पत्री में भी इसमें लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका 2 वचन में, विश्वास के द्वारा उस पर अनुग्रह हो गया। अब किसके द्वारा अनुग्रह बढ़ता होता है बोलने से, विश्वास में जब हम जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं वैसे ही जब जितना हम वचनों में हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ते जाता है। इसमें इफिसियों की पत्री में देखो 2 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार होता है। प्रियो, इसमें स्पष्ट कहा है, लिखा हुआ है, देखो विश्वास के द्वारा जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब ऐसे हम विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं, वचन में आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी स्तुति में आगे बढ़ते जाते हैं, उसके वचन से चलना शुरू कर देते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह होता है और उसी अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन में उद्धार होता है। और हम उद्धार के विषय में ये 2-3 वचन हम लोग देखेंगे। अनुग्रह जब परमेश्वर का हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में क्या क्या उन्नति होता है बोलने से हम इसमें देख रहे हैं। इसमें और एक वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 32 वचन में, इसमें लिखा है, देखो अनुग्रह से वचन में उन्नति होती है। प्रियो, जब हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में जब अनुग्रह आता है तो परमेश्वर का जीवित वचन भी हमारे जीवन में उन्नति करना शुरू कर देता है, उसके वचन में हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके आशीष में हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो उन्नति बोलने से किसके द्वारा होता है बोलते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह से ही होता है। और इसमें हम देख रहे हैं, देखो जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, इसमें इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसको 26 वचन में कहते हैं कि हम उसको सच्चाई को पहचान में आता है। जब कब बोलने से, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तब उसके सच्चाई को पहचान लेते हैं कि यही एकमात्र परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है, यही जिंदा खुदा है। हमारे मन में पवित्र आत्मा अगुवाई करना शुरू कर देता है, हमको चलाना शुरू कर देता है। कब बोलने से, अनुग्रह बोलने से परमेश्वर का दया है जो हमारे जीवन में होता है। क्योंकि हम यूहन्ना सुसमाचार 6:3-16 में बताते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर था। हम पापी ही थे, पाप से भरा हुआ था, फिर भी देखो परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर हुआ, मानव जाति के ऊपर हुआ। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम अभी भी जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम नाश होने के लिए नहीं पर अनंत जीवन पाने वाले के भागी होंगे। ये वैसे पर आइए हम और कुछ वचनों का हम परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। इसी कारण लिखा हुआ, जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तब क्या होता है बोलने से, 2 तीमुथियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन हम देखते हैं, अनुग्रह में बलवंत होते जाना। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे में जीवन में होता है तो उसी में हम बलवंत होते जाते हैं। बलवंत होते जाना दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तो हर एक बंद रास्ता खुलना शुरू हो जाता है, हर एक बीमारी से चंगाई मिलता है, हर एक आशीष का द्वार हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। और एक वचन हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 16 वचन में लिखा है, अनुग्रह हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम मूसा के बारे में देखें, मूसा पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो मूसा को परमेश्वर ने बचाया। नूह पर अनुग्रह हुआ तो नूह को परमेश्वर ने बचाया। अब्राहम पर अनुग्रह हुआ, बुलाया तो परमेश्वर ने उनको बचाया। इसी प्रकार जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है तब हम उसमें अनुग्रह में पाते हैं और उसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, उद्धार पाते हैं। और एक वचन लिखा हुआ देखो यूहन्ना का
पत्री 14 अध्याय उसको 27 वचन में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हमारे जीवन में शांति कब आता है बोलने से, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी स्तुति करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो शांति हमारे जीवन में आता है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के इन जीवित वचनों के बारे में सीख रहे हैं। यदि आप भी अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो हमको इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार ही देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मसीह यीशु से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन पर उसका अनुग्रह होता है। तो उसका प्रेम में हमको बढ़ते जाना है। उसका प्रेम में कैसे आप बढ़ेंगे बोलने हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। जो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा क्या है बोलने से, जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ते हैं, बहुत सारा आज्ञा है जो परमेश्वर हमको बोलता है। पाप नहीं करना, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना, और हर एक प्रकार के पाप बुराई से परमेश्वर हमको अलग रहने के लिए जो सलाह देते हैं, उसमें हम गलतियों की पत्री में भी उसमें देखते हैं। उसमें हमें पूरा शरीर के फल के बारे में दिया हुआ है और आत्मा के फल में भी दिया हुआ है। हम शरीर के फलों को छोड़ करके आत्मा के फल के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, तब हमारे जीवन परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में होता है तो आज के जीवित वचनों से हम जितना सीख रहे हैं वो सारी अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। इसलिए परमेश्वर इस आज के सुंदर सब अवसर दिए इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने हमारे वचन को अच्छी तरह सुना होगा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं। परमेश्वर वचनों से आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे, अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर दिए समय धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इस संध्या के समय में प्यारे पिता परमेश्वर एक अच्छा सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर प्रभु, आपके जीवित वचनों से हमें सीखने के लिए एक मौका दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु जी वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह होने पाए प्रभु, वो भी आपके जीवित वचनों के अनुसार प्रभु चलने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, धार्मिकता में साथ जीवन करने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन भी अनुग्रह होने पाए प्रभु, और अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु उनके जीवन में उद्धार होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में, निराशा में है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जिंदगी में उद्धार आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता परमेश्वर। उस किसी परिवार प्रभु एक व्यक्ति विश्वास में है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके द्वारा प्रभु पूरे परिवार में अनुग्रह होने के लिए हम दुआ करते हैं, उद्धार उनके जीवन में आने के दुआ करते हैं, छुटकारा होने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सब देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हम सबों को तेरे पवित्र हाथों में सकता प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका आशीष प्रभु आज के जीवित वचन के अनुसार हमेशा हमेशा हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। सारी बातों को धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रार्थना सुना उत्तर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद से छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में नाम मांगते हैं, सुन और दया से पिता, आमीन।